हेलो मित्रों, आओ आज हम लोग मॉडल पेपर गणित का हम लोग तीसरा पेपर चालू किए हैं, जिसका जो पहला क्वेश्चन आपका है वो आपका है भैया सभी खंड कीजिए। तो सभी खंड में है निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तो सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड जो उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वो एक हो। जैसे इसमें हम चेक कर लेंगे 14 है आपका और आपका है 35। तो इसमें हम करेंगे, देखिए 7 दूनी 14, 2 सते 14, 7 कन्यम 7। यहाँ हम करेंगे 5 सते 35 और 7 कन्यम 7। अगर इसका हम निकालें तो ये बना 2 गुणे 7 और दूसरा गुणा 5 गुणे 7। ये देखिए ये मिल रहा है। तो अगर कोई संख्या मिल रही है तो सहभाज्य नहीं है। तो इसमें से अगर हम देखें तो इसमें से देखिए मिला है, यानी मतलब ये नहीं हो सकता, ये गलत है। इसको 18 25 को हम चेक कर लें। 18 25, 18 को चेक करें, 2 2 नवा 18 और यहाँ 3 त्रिका 3 कन्ने 3, 5 का हम काट लें, 55 25 और 5 कन्ने 5। देखिए 2 गुणे 3 गुणे 3 और ये होगा 5 गुणे 5। इसमें कोई नहीं मिला तो हम एक ले सकते हैं। तो जिसमें एक हम किसी साल ले लेते हैं। तो ऐसे जो एक दूसरे से न मिलते हो एलसीएम लेने के बाद एक के साथ करना पड़े तो उसको सहभाज्य बोला जाता है। इसलिए इसका कौन सा सही होगा भैया 18, 25। ठीक है, यह जो युग्म है संख्याओं का दोनों ये सहभाज्य है। ठीक, चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है भैया कि एक बिंदु 7 कामा -2 और 3 कामा 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में हम लोग लिखेंगे। तो अगर 1:2 के अनुपात में हम लिख रहे हैं तो हमारा जो होगा भैया ये, तो हम इसको बनाएंगे कि 1:2 के अनुपात में। तो हमने मान लिया ये P है, ये Q है और इसका कोई एक मध्य बिंदु मान लेंगे। तो अगर हम मध्य बिंदु इसका मानते हैं तो अब हमको यहाँ पता नहीं इसका मध्य बिंदु हम एक्स वाई ले लिए। अब ये कहा कि 1:2 के अनुपात में, तो हम इसको लिख लिए 1 और इसको लिख लिए 2। तो इसके निर्देशांक दिया है तो P के निर्देशांक होंगे 7 कामा -6 और ये Q के होंगे 3 कामा 4। अब भैया क्या कहा है कि अंतः विभाजित करता हो तो यह कौन से चतुर्थांश में। चतुर्थांश आप लोग पढ़े ही हैं कि कोई ऐसे रहता है जब, तो इसको हम चतुर्थांश में चेंज कर लेते हैं। ये x, ये y, x डैश और ये y डैश। तो इसको चतुर्थांश में ये वाला प्लस प्लस में रहता है, ये आपका जो है माइनस प्लस में रहता है। ये इधर से इधर चतुर्थांश चलते हैं, ये प्रथम चतुर्थांश द्वितीय और ये तृतीय और ये आपका चतुर्थांश हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि कौन सा इसमें सही होगा। तो इसका जो आपका है, आइए देख लेते हैं हम लोग। इसका तो रूल है लगाने का, आप लगा भी सकते हैं क्वेश्चन या डायरेक्ट भी बता सकते हैं कि कैसे होगा। तो इसमें होगा आपका द्वितीय चतुर्थांश। ध्यान से सुनिए, जैसे इसका फार्मूला आता है x बराबर m1 प्लस m2 बटे 2। यही x m1 m2 बटे 2। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला होता है। तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए आपको शॉर्ट में बताया जा रहा है कि द्वितीय चतुर्थांश आपका होगा। देखो भैया अगला जो बहुविकल्पीय हमारा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्त पर ए उसके केंद्र से 12 सेंटीमीटर दूरी स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा। तो ये देखो एक स्पर्श रेखा खींची गई है 12 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो उसको हम बना सकते हैं। इसका कैसे लगाते हैं, यही वही स्क्वायर हो जाता है। देखिए यहाँ दिया है कितना भैया 5 सेंटीमीटर, वहाँ दिया है 13, तो 13 का स्क्वायर और प्लस 12 का स्क्वायर
सॉरी 5 का स्क्वायर, ये 13 का स्क्वायर 5, तो 13 13 169 होता है, और पचवम आपका होता है 25, पचवम 25 होगा। अगर इन दोनों को जोड़ें तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 169 और 25, तो यहाँ आपका हो जाएगा 10 4 14 के 4 हासिल 1, 6 2 8 1 9, और ये हो जाएगा 194। तो 194 कितने का वर्ग है, इस चीज़ को हम देखेंगे कि अगर इसको हम बाहर निकालें तो 194 कितने का वर्ग निकलेगा। आइए इसको हम देख लेते हैं कि 194 तो इसमें क्या होता है, सुनिए। इसने एक चीज़ ये कहा है, यहाँ थोड़ा सा मिस हो गया, यहाँ माइनस रहेगा, तो यहाँ 25 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144। कितना आ जाएगा भैया 144। ये कितने का वर्ग है, ये 12 का, 12 बड़ा है 144। थोड़ी सी मिस इसमें ये ध्यान देना है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर, तो एक कोई त्रिज्या है, वो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, एक वृत्त ऐसे बना हुआ है, उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा 13 सेंटीमीटर दूर बिंदु से खींची गई एक स्पर्श रेखा। तो अब इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, तो वो कितना हो जाएगा भैया 12। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है, यदि x tan 45 अंश cos 60 अंश बराबर sin 60 अंश और cos 60 अंश, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो x का मान हम ज्ञात करेंगे, आइए x का मान हम कैसे ज्ञात करेंगे भैया, इसमें देख लीजिए आप कैसे ज्ञात होता है x का मान। x का मान हम सबका मान रख देंगे, ठीक है, तो सबका मान रख देंगे, तो हम देखेंगे x हो गया x गुणे tan 45 अंश का मान होता है आपका 1, साड़ी को देखते रहिए, और 60 अंश का मान होता है 1/2, और साइन 60 अंश का मान, साड़ी को आप लोग अपनी किताबों में देखिए, ठीक है, तो इसका होता है √3/2। आप लोग अपने बुक में देखते रहिए, उससे क्या होता है, जब तक आप साड़ी नहीं देखेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो एक उसके बाद आपका हो जाएगा 60 अंश का मान 1/√3। तो अब इसको हम मिटाते हैं, यही हमारा ऑप्शन है। अब इसी चारों में से हमारा कोई एक ऑप्शन रहेगा, ठीक, तो ये हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या x/2, यक्स करने में x/2 और बराबर 1/2 हो जाएगा। ये 2 से कैंसिल होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 1। पता है x का मान कितना आ गया भैया, 1 आ गया। इसको आप लोग लगा लीजिए। आइए भैया, हमारा खंड दूसरा है, दूसरे खंड का है कि जो है आपका ये दूसरे खंड में क्या दिया भैया, सभी खंड कीजिए दूसरे में है, जिसमें का वाला यदि sec 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश, जहाँ 4 थीटा न्यून कोण है तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे sec 4 थीटा बराबर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश, जहाँ 4 थीटा है तो न्यून कोण है, तो उसमें लिख लेंगे sec 4 थीटा, तो sec a लिख लेंगे बराबर कोसेक 90 माइनस, जो सेक ये होता है वो 90 माइनस थीटा के ये बराबर होगा, तो कोसेक 90 माइनस 4 थीटा सेक थीटा, तो इस सेक थीटा की जगह पे कोसेक दे दिए, तो कोसेक 90 माइनस 4 थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस, यहाँ देखिए कोसेक थीटा माइनस 20, ठीक, इतना दिया था। तो हम जानते हैं कि सेक 4 थीटा, तो सेक थीटा बराबर कोसेक 90 माइनस थीटा, तो वही रख दिए हमने इधर, और इधर कोसेक थीटा माइनस 20 अंश, ये तो यहाँ रख दिया गया। अब ये कोसेक से कोसेक को भैया यहाँ कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, अब बचा आपका 90 माइनस 4 थीटा बराबर थीटा माइनस 20, ये बचा, और इधर ये बचा। अब ध्यान से सुनिए, अब ये थीटा इधर से उधर जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो 4 थीटा इधर है था, एक थीटा ये तो 5 थीटा हो गया, और ये आपका 20 इधर माइनस था इधर आ गया तो प्लस हुआ, तो 90 और 20 110, तो 5 थीटा बराबर 110। अब ये 5 जो है आपका गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, तो
5 से 110 में भाग देंगे तो आएगा 22 अंश। तो थीटा बराबर आ गया आपका 22 अंश। देखो भैया, दूसरे खंड दूसरे कक्षा आ गए हैं हम। सवाल इसमें है, ये चित्र बना हुआ है, ठीक। प्रत्येक वृत्त जो है वो एक दूसरे से क्या हुआ, सटा हुआ है, बनाया गया है। ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। ABC और D 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है भैया। तो अगर इसकी लंबाई 14 है तो यहाँ से यहाँ केंद्र से है और यहाँ परिध तक। तो अगर यहाँ से ये है और यहाँ से ये है, तो अगर 14 है तो ये कितना होगा, 7 7 होगा। पूरा सवाल सुन लीजिए आप, पूरा सवाल सुन लीजिए आप लोग कि कितना क्या होगा। देखो भैया, इसमें जो सवाल दिया गया था इसको मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि आपका जो है ABCD 14 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग है। A, B, C, D को केंद्र मानकर 4 समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, छायाकृत भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए इसको हम देखते हैं। तो यदि आप वर्ग की भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, ये जो वर्ग है इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं वर्ग की। अगर एक 14 है तो इसका मतलब सब 14 होंगी। प्रत्येक त्रिज्याखंड की त्रिज्या 60, ठीक। केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 अंश। तो यहाँ अगर वर्ग है तो उसमें प्रत्येक कोण कितने अंश का बनता भी है, 90 अंश का। फिर कहा आता है छायाकृत भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग के क्षेत्रफल -4, ठीक है, क्योंकि कितनी भुजाएं हैं आपके, 4। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर -4 और गुणे थीटा बटे, यही फार्मूला आपका है, त्रिज्या खंड के फार्मूला होता है थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर -4 गुणे थीटा बटे 360 अंश गुणे पाई आर स्क्वायर। अब भुजा हमें मिला है कितना, 14। एक भुजा कितना मिला भैया, 14। 14 - 4 गुणे थीटा का मान हमें पता हो गया, प्रत्येक का कितने अंश का है, 90 अंश का। तो थीटा की जगह पे हम 90 अंश रख देंगे। तो 90 बटे 360, ये 0 कट गया। उसके बाद पाई का मान 22/7 गुणे आर का मान 7 है, तो 7 गुणे 7 2 बार हो गया। ये 7 से 7 कट जाएगा आपका। अब देखिए कि 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 होता है। अब यहाँ बचा क्या भैया, यहाँ आपका बचा ये इतना बचा, 22 और 4 बचा, इसको और 7 बचा। इन टोटल को तीनों को आप सबको आपस में क्या करेंगे, इसका गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो गुणा करने के बाद देखिए 4 × 4 4 9 36। अब 22 का 7 से हम गुणा करके 9 से दे देंगे भाग, तो हमें मिलेगा 154 बराबर 196 में से 154 को अगर घटाएंगे, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है। 196 में से 154 को अगर घटाएंगे तो हमें मिलेगा 42 वर्ग सेंटीमीटर। ये हमारा खंड, दूसरे खंड का ये दूसरा वाला सवाल है, इसको नोट करिए। देखो भैया, लिखा है सवाल आपका तीसरे के खंड का बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या 129 बटे 2 पे पावर 2 गुणे 5 पे पावर 7 गुणे 7 पे पावर 5 शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। तो शांत हमें खोजना है और क्या अशांत आवर्ती है, दोनों को हम चेक करेंगे। तो हम जानते हैं शांत दशमलव कब बनता है, जब कोई चीज 2m गुणे 5n के रूप का हो, मतलब उसमें 2 ही खंड हो, ठीक। या तो 2 के हो या तो 5 के हो, या केवल 2 के हो या केवल 5, ठीक है, तब तो होगा। लेकिन अगर इसके बाद अगर कोई है तो नहीं होगा। अगर यहाँ हम देखें तो इस खंड में है 2 5 और 7, तो 2 और 5 होता सिर्फ तब तो हो जाता, ठीक है, शांत। लेकिन 2 5 के रूप का नहीं है, 7 भी है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगा। तो इसमें हमने लगाया है कि हर में 2 पे पावर 2 5 पे पावर 7 और गुणे 7 पे पावर 5। अब हर इतने का रूप 2m गुणे 5n का रूप का नहीं है, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव है। देखिए ध्यान से कैसे हम इसको चेक करेंगे। अगर ये नीचे वाला अगर हर 2 और 5 के रूप में हो जाए, 2 5 रहे और कोई ना रहे, या तो सिर्फ 2 रहे या 5 रहे, 2 और 5 मतलब 2 और 5 की सिवा तीसरी कोई संख्या है तो वो अशांत आवर्ती होगी। अगर 2 और 5 है तो वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा।
तो ये देखिए 2 5 के बाद 7 भी है, इसलिए ये अशांत आवर्ती होगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। देखो भैया ये हमारा तीसरा क्वेश्चन का खा है। तीसरे के खा में था कि 20 मीटर गहरा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता है। क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसमें खोदा जाता है तो इसमें खोदा 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा जाता। खोदने से निकाली गई मिट्टी के को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुणे 14 मीटर के आकार का एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, चबूतरे की ऊंचाई जैसे कोई आपका कुआं है, ठीक है, अब इसमें एक चबूतरा बना हुआ है, ये आपका चबूतरा हो गया, इसकी तो इसी के बारे में बताना है। तो 20 मीटर गहराई का जो बेलनाकार कुएं लिया गया, गहराई या ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या उसकी आधी होगी व्यास का 7/2। चबूतरे के लिए लंबाई 22 मीटर, चौड़ाई 14 मीटर, ऊंचाई हमको पता नहीं है, यही ऊंचाई हमको निकालना है। हम लिखेंगे कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर चबूतरे का आयतन। तो पाई आर स्क्वायर एच बराबर एल गुणे बी गुणे एच, या 22/7 गुणे 7/2 गुणे 7/2 गुणे 20 बराबर 22 गुणे 14 गुणे एच। ठीक है, तो अब इसको हम काट लेंगे, ये 7 से 7 कट जाएगा, तो इसको जब हम काटेंगे तो ये हमारा उधर जाएगा, तो हो जाएगा 22 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 20, 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। अब इसको ऐसे काटते हो जाएंगे, 7 से 7 कटा, ये 2 एकम में 2, 2 ढाई 20, 2 एकम में 2, 2 पंचे 10। ठीक है, ऐसे आपका काटना है, 22 से 22 से काट दिए। ठीक, 7 एकम में 7, 7 दूनी 14। ठीक, तो देखिए आपका क्या बचा, 5 इधर बचा और ये तो आपका इधर बचा। तो हम इसको, हमारा लास्ट में आया 5/2, जिसको इससे नीचे वाले से ऊपर वाले में हम भाग दे दिए, आंसर आ गया। अब ये हम लोग देखते हैं चौथा का, जो पहले वाला है। बहुत पूछता है, सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय से एक परिमेय संख्या मान लेंगे। सबसे पहले एग्जाम में अगर अपरिमेय कह रहा है तो उसको हम परिमेय बना लेंगे। तो माना कि परिमेय है, तो परिमेय को हम जानते हैं, परिमेय संख्या में सभी संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सके, मतलब अंश बटे हर के रूप में अगर लिख सकते हैं तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, तो -5 अंडर रूट 3 बराबर p/q, जहाँ p तथा q सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो अब देखिए ये इसके बराबर होगा, इसको हम इधर से उधर लेके गए तो इसको इधर ले आए, तो ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में आएगा, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, तो ये प्लस में हो गया, ये माइनस में हो गया, तो इसको हम ले लिए कॉमन दोनों जगह, तो q हो गया, तो ये 5q माइनस p हो गया समीकरण 1। अब लिखेंगे, अब जहाँ p तथा q पूर्णांक है, अतः 5q माइनस p भी एक पूर्णांक है। 5q माइनस p बटा q परिमेय संख्या है। यह हमारी कल्पना है कि 5 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, जबकि यह परिमेय संख्या नहीं है, यह गलत है, यह हमारी एक कल्पना है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या होगी। तो हमको ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बोर्ड में, मैंने बताया है कि इसलिए परिमेय मानेंगे क्योंकि इसको p/q के रूप में हम लिख सके। p/q के रूप में अगर हम लिख ले रहे हैं तो हम इसको p/q के रूप में, अब इसको देखिए ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस लग गया, ठीक, 5 माइनस p/q और ये रूट 3 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। चौथा खंड चल रहा है आपका, चौथे का। आओ भैया, ये चौथे का दूसरा है। यदि साइन थीटा 4/5 हो तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अगर साइन थीटा बराबर 4/5 हो तो आई साइन थीटा बराबर क्या होता भैया, अब साइन थीटा बराबर जो आपका दिया हो, देखिए ये वाला हमको पता नहीं था, ये तो हमने ले आया है। ठीक, तो ये क्या होगा भैया, यही चीज देखिए, लल्ला बटे कक्का वाला जो फार्मूला लगाया जाता है, आधार बटे लंब या लंब बटे कण। ठीक है, तो साइन थीटा का मान हो गया यहाँ। तो ये आपका जो दिया है, इसमें ये जानते हैं आप कि कण बटे क्या होगा, आधा, तो कण में से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये 5/25 है, ये वाला देखिए, यहाँ हम लगा लेंगे पाइथागोरस। ध्यान से देखिए, बात समझिए,
दिया है ए बी बराबर 4x, ए और बी है वो 4x दिया है, ए सी बराबर 5x। ठीक, मतलब ये ऊपर दे दिया है 4 और नीचे दे दिया है 5, यानी मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, अगर कर्ण पता है तो लंब को हम उसको माइनस कर लेंगे। तो कर्ण हमें पता है ए बी, देखो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, तो ए सी है 5x, तो 5x का स्क्वायर माइनस ए बी है 4x, तो 4x का स्क्वायर, 5 25 और 4 से 16, 25 में के 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो ये कितने का स्क्वायर है, 3 त्रिक 9, तो 3 का स्क्वायर 3x आ गया। इतना हमको प्राप्त हो गया, तो हमें BC पता हो गया। BC बराबर कितना हो गया भैया, 3x हो गया। तो यहाँ हमने क्या लिख लिया, 3x। अब हमको निकालना क्या है भैया, यही 4, क्या निकालना है, 4 टाइन थीटा इतना आप लोग नोट कर लीजिए। इसको पहले नोट कर लीजिए, बस इसको रख के मैं लगा दे रहा हूँ, कर लीजिए फटाक से। देखो भैया, हम लोग जो क्वेश्चन लगाए थे, अब इसके बाद 4 tan थीटा माइनस 5 काश थीटा सेक थीटा प्लस 4 का थीटा इतना दिया हुआ है। तो आधा हम लगा चुके थे, हमको ये 3x का मान निकालना था। तो 3x का मान निकालने के बाद हम इनको रख देंगे मान 4 गुणे ए बी बटे बी सी और माइनस 5 गुणे काश थीटा। तो काश थीटा क्या होता है, काश थीटा होता है भैया आपका, देखिए आधार बटे कड़ होता है। कॉस थीटा आपका क्या होगा, आधार बटे कड़। और tan थीटा, जैसे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। और cos थीटा बराबर आपका होता है भैया क्या, आधार बटे कड़ होता है, ऐसे जान जाइए। तो उसके बाद sec थीटा जो आपका होगा वो होगा कड़ बटे आधार होगा। और आपका cot थीटा जो होगा वो आपका होगा आधार बटे लंब होगा। तो मैंने बता दिया सबको। ये जो आपका होगा ये वाला, ठीक है, मतलब tan थीटा, तो tan थीटा का मान होगा लंब बटे आधार। cos थीटा, तो cos थीटा होगा आधार बटे कड़। फिर आपका होगा sec थीटा, तो sec थीटा होगा कड़ बटे आधार। फिर आपका होगा cot थीटा, तो cot थीटा होगा आधार बटे लंब। ठीक, सबका मान रख दिया गया, क्योंकि यहाँ पता है, यहाँ देखिए सबका मान रख दिया गया। ठीक है, ए बी कहाँ है, ए बी की जगह पे 4x, बी सी की जगह पे क्या रख देंगे, 3x, BC, फिर BC की जगह पे 3x, फिर AC की जगह पे 5x। ठीक है, ऐसे रखा गया है, काटा गया है। इसका हमने 16/3 माइनस 3, 5/3 प्लस 3, इसको मैंने जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, 16 में की 9 गए। अब बेटे ये हो जाएगा 3 त्रिक 9, अब ये 5 में जुड़ जाएगा तो ये जाएगा, ये 7 होगा, ये 14 हो जाएगा, 1/2, 7 करने में 7 7 दूनी 14। तो ये खंड खा का दूसरा क्वेश्चन चौथा का हमारा समाप्त हो गया। आइए भैया, पांचवें खंड में का में दो ये है, का पहला है कि काट स्क्वायर थीटा -1/sin स्क्वायर थीटा बराबर -1। अब ध्यान से सुनिए, चाहे जो एक पक्ष हम जब लेंगे तो दूसरा पक्ष हमको निकालना पड़ेगा। तो अब हम ले लेते हैं, बड़ा है -1, अगर लेते हैं तो छोटा होने की वजह से -1 उससे भी आएगा, लेकिन आपका टाइम लगेगा। तो आइए इससे हम इस -1 को निकालते हैं। ठीक है, तो हम इसको ले लेंगे तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा और -1 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक 1/sin स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा। 1/sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा है। तो 1/sin स्क्वायर हमने साइड में लिख दिया है कि आखिर यहाँ क्यों ये लिखा गया, क्योंकि 1/sin स्क्वायर थीटा को कोसेक स्क्वायर थीटा कहते हैं, बराबर उसके होता दोनों। अब हमको ये दोनों मिल गया। अब हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, इसमें से इसको घटा लेंगे। ठीक है, अगर इसमें से यहाँ इसको घटा लेते हैं तो हमको मिलता है -1 RHS। क्यों, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 के बराबर होता है। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो वो 1 के क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, -1। अगला है खा वाला 1 - tan स्क्वायर थीटा
कोष्टक में 1, दूसरे कोष्टक में 1 प्लस साइन थीटा, तीसरे में 1 माइनस साइन थीटा बराबर 1। तो ऐसे को हमको सॉल्व करना, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को हम कह सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, और इसको कह सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम सेक स्क्वायर थीटा कहते हैं। यह हो जाएगा, देखिए एक प्लस में और एक माइनस में है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कास स्क्वायर थीटा के होता है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा बराबर कितने के? 1 के होता है। तो ये हमारा जो पांचवें का 2 सवाल थे, का और खा। पांचवें का एक और बता दे रहा हूं मैं। देखो भाई अगला जो क्वेश्चन है ये वाला है, तो इसमें वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता है, ये समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या करना है? समांतर माध्य। सवाल में सीधा सीधा है, सवाल नहीं लिखा गया है क्योंकि सवाल लिखा ही है। देखिए ये वर्ग अंतराल दिया है, ये बारंबारता दिया है, समांतर माध्य ज्ञात करना, बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो आइए इसको हम देख लेते हैं। मध्य बिंदु क्या होता है? इन दोनों के बीचों बीच, या तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी बताया है, या इसके बीचों बीच 20 और 30 के बीचों बीच 125 आता है, 30 और 140 के बीच में 135 आता है। तो ये तो ऐसे हो जाएगा। ये आपका बारंबारता दिया है, एफ आई ये है, एक्स आई है, इन दोनों का गुणज, तो 125 दूनी तो 250, 135 अठे इतना, 145 का 12 से, 155 का 20 से, 165 का 8 से, इतने का हम गुणा करा दिए। तो हमें जो एफ आई प्राप्त हुआ वो 50 प्राप्त हुआ, और एफ आई एक्स आई जो प्राप्त हुआ 7490 प्राप्त हुआ। तो फार्मूला समांतर माध्य का होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे एफ आई, तो 7490 बटे 50, इससे इसमें भाग देंगे तो आएगा 149.8। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब भैया हम लोग देखते हैं हमारा जो ये अगला क्वेश्चन था, इसमें इस क्वेश्चन को हम पहले देखेंगे कि क्या क्या इसमें दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ के एक बार आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ कि आप लोग अपने बुक में देखते रहिएगा कि इस क्वेश्चन में क्या क्या है। ठीक है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। लिखा है कि आपका क्वेश्चन देखिए, इसमें आपका लिखा है कि 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर आधार के त्रिज्या से एक ठोस लंब वृत्तीय बेलन से एक लंब समान ऊंचाई और समान त्रिज्या वाला एक लंब वृत्तीय शंकु काट लिया जाता है, और शेष बचे ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में हम देखेंगे, एक तो आपका है शंकु, एक है बेलन। तो हमेशा दिमाग में रखिएगा जब आपके एग्जाम में आएगा शंकु बेलन दोनों आएगा ना, शंकु बेलन, तो ये समझ जाइएगा कि हमें शंकु बेलन का फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले बेलन में क्या क्या दिया हम देख लेते हैं। बेलन के लिए क्या क्या दिया? बेलन की ऊंचाई दिया 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, शंकु के लिए क्या दिया है? ऊंचाई दिया 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या दिया 6 सेंटीमीटर। कुछ इस प्रकार से है, ये देखिए आपका फिगर है ये, और इसी में से एक शंकु को काट लिया जाता इस तरीके से। जैसे आप कुल्फी देखे हैं ना, तो कुल्फी के उसमें होता है ऐसे, कुल्फी एक कैसे बेलन आकार का होता है, लेकिन कुल्फी जब डाला जाता है ऐसे निकाला जाता है तो वो शंकु के आकार का होता है। तो वही कुल्फी वाला हिस्सा जो होता है ये शंकु आकार हो गया, बाकी क्या हो गया? बेलन हो गया। तो इसमें हम देखेंगे तिर्यक ऊंचाई एल बराबर एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो एच का है 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और आर का स्क्वायर 6 है, 636 हो जाएगा। तो रूट के अंदर 136, तो इसका हम निकालेंगे बाहर तो 2 रूट 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब आ जाइए, हमको निकालना क्या है लास्ट में? शेष ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें दो चीज है, तो दोनों का निकालना पड़ेगा। एक तो बेलन का है और एक शंकु है। देखिए ये पूरा है बेलन, अब इसमें से ये शंकु निकाल लिया गया, तो बाकी जो ये हिस्सा बचा, ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये बेलन का हिस्सा हो गया। ठीक है, तो ये बेलन का हिस्सा हो गया, तो हम लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और बराबर आधार का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका भी। आइए फार्मूला देखते हैं। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 पाई आर एच, इस शंकु का वक्र पृष्ठीय पाई आर डैश एल प्लस आधार का होता पाई आर स्क्वायर। इसमें हम देखेंगे तो देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है,
तो इसलिए पाई को कॉमन ले लिया गया है तीनों जगह से। तो पाई को हम निकाल दिए। पाई निकालने के बाद यहाँ पर बचा 2RH प्लस यहाँ बचा R-L प्लस यहाँ आपका पाई निकल गया, सिर्फ बचा R²। ठीक है, तो अब सबका मान रख देंगे। पाई बाहर हो गया तो 2 गुणे 6 गुणे 10, ये देखिए 2 गुणे R का मान कितना दिया है भैया, यहाँ 6 गुणे H का मान कितना दिया है 10। ठीक, तो 2 गुणे 6 गुणे 10 प्लस R-L दिया है, तो R- का मान होगा 6 और L- का मान जो आपका ये निकला है, यही आपका L है, तो L- का निकला है, तो L- रख दिया प्लस R²। तो R² कितना है 6, तो 6 36, ये 36 हो गया। अब इनका गुणा करके तीनों का 10 छक्का 60, 60 दूनी 120। ठीक, इसका इससे करेंगे, ये 36 है, ये तीनों को जोड़ लेंगे। तीनों को जोड़ लेने के बाद यहाँ पाई है, तीनों को जोड़ने के बाद इतना आ गया ये पाई, तो पाई गुणे में है, तो इसका पाई का मान होता है 22/7। तो इतने का हम 22/7 से गुणा कर दिए, तो हमें प्राप्त हुआ 710.16 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार आपका ये मॉडल पेपर चल रहा है। आप लोग लगातार पढ़ते रहिए, क्योंकि ये जो आपका मॉडल पेपर है बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, हर एक क्वेश्चन। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।